कभी कभी घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनती। वो बनती हैं प्यार से, सब्र से और एक माँ की चुप्पी से। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ हर सुबह झगड़ों की आवाज़ से शुरू होती थी और हर रात आंसुओं में ख़त्म। मेरे पापा मुझे मनहूस कहते थे और मम्मी, वो बस भगवान से दुआ करती थी कि हे भगवान, ये साया हमारी ज़िंदगी से हटा दो। पर किसे पता था, वही मनहूस बेटी एक दिन उस टूटे घर की किस्मत बन जाएगी। ये कहानी है नेहा की, उस लड़की की जिसने आंसुओं में डूबे घर को अपनी मुस्कान और सब्र से फिर से जीना सिखाया। मैं नेहा हूँ और मेरी जिंदगी की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि कुछ रिश्ते कैसे धीरे धीरे टूटते जाते हैं बिना आवाज़ किए। हर सुबह मेरे घर में शोर होता था, बर्तनों की नहीं, लोगों की। पापा जब भी ऑफिस जाने से पहले घर से निकलते थे तो हमेशा मम्मी से लड़ झगड़ कर ही जाते थे, और मम्मी भी गला फाड़ कर पापा पर चिल्लाती रहती। उस दिन भी वही हुआ था। मैं आंगन में बैठी थी, अपनी सेकंड ईयर की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। किताब मेरे सामने खुली थी, पर दिमाग कहीं और था। घर का माहौल ऐसा था कि पढ़ाई पर ध्यान लगाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल लगता था। पापा ने जाते जाते मुझे देखा और बोले, मनहूस कहीं की। बस यही सुनना बाकी था। उनका ये शब्द मेरे दिल में किसी तीर की तरह चुभ गया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस वहीं बैठी रह गई। सुन। अक्सर टीवी के सीरियल्स में देखा करती थी, पिता अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो उल्टा ही चल रहा था। पापा मुझे मनहूस कहते थे और मम्मी गुस्से में भगवान से प्रार्थना करती थीं कि हे भगवान, उठा लो इसे, खत्म कर दो हमारी जिंदगी से ये मनहूस साया। कभी कभी सोचती थी, अगर यही जिंदगी है तो मैं किस लिए जी रही हूं। पापा के जाते ही दादी का पुराना अध्याय शुरू हो जाता था। तेरी मम्मी ने तेरे बाप को बिगाड़ दिया है। दादी की वही बातें कानों में गूंजती। घर ऐसा लगता था जैसे कोई युद्ध का मैदान हो, हर कोई एक दूसरे से लड़ने को तैयार। और बाहर वाले, पड़ोसी, राह चलते लोग हमारी छत पर खड़े होकर हमारी सास बहू की लड़ाई ऐसे देखते जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मैं तंग आ गई थी। दादी मम्मी को कोसती, अब देखना, मैं तुझे छुड़वा कर ही दम लूंगी, अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। मम्मी चुप रहती, बस आंखों में आंसू लिए काम करती। फिर मम्मी मेरे पास आईं। मैं ख्यालों में खोई थी, तभी उन्होंने अपने दुपट्टे की गांठ खोली और कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे। जा बेटा, दुकान से 1 किलो बाजरे का आटा ला दे, तेरे पापा को बहुत पसंद है बाजरे की रोटी। मैंने पैसे लिए, चप्पल पहनी और बाहर निकल पड़ी। चलते चलते सोच रही थी, मम्मी रोज मुझसे बाजरे का आटा क्यों मंगवाती हैं, जबकि पकाती कभी नहीं है। शायद घर की टेंशन से मेरा ध्यान हटाने के लिए भेजती हैं, ताकि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर सुकून की हवा ले सकूं। मम्मी बहुत साधारण औरत थी, सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहती, लेकिन घर में कोई भी उनसे खुश नहीं था। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो बेटे को जन्म नहीं दे पाईं। मेरे जन्म के बाद मम्मी को ऐसी बीमारी लग गई थी कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। बस उसी दिन से पापा का प्यार मुझसे और मम्मी से दूर चला गया। पापा बहुत मनमौजी किस्म के आदमी थे। घर के बाहर उनकी दिलचस्पियां बहुत थीं, दोस्त, महफिलें और जाने कौन कौन। घर में ठीक रहते थे, लेकिन जैसे ही दादी कहती, राकेश, एक पोता होता तो कितना अच्छा होता, हमारी नस्ल तो खत्म हो जाएगी, तो बस पापा का दिमाग गर्म हो जाता। दादी कहती, राकेश, तू कब तक इस मनहूस औरत के पल्लू से बंधा रहेगा? मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। पापा चुप रहते, फिर अंदर जाकर मम्मी पर गुस्सा निकालते। पहले मम्मी चुप रहती, पर अब वो भी जवाब देने लगी थी, और इस तरह घर में रोज का झगड़ा अब आदत बन गया था। इन सब का असर मुझ पर पड़ रहा था। मैं अक्सर कमरे में अकेली बैठकर रोती, सोचती, क्या कभी हमारे घर में शांति होगी? हर दिन डर लगता था कि कहीं पापा सच में मम्मी को छोड़ न दें। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो देखा, मम्मी आंगन में बैठी जोर जोर से रो रही थी। मैं घबरा गई, बैग फेंककर उनके पास भागी। मम्मी, क्या हुआ? पापा ठीक है ना? मम्मी ने मुझे गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उनके होंठ कांप रहे थे। नेहा, मैं बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने डरते हुए पूछा, मम्मी हुआ क्या? उन्होंने रोते हुए कहा, तेरी दादी ने अपनी सहेली की बेटी को बुलवाया है। तेरे पापा उससे शादी करने वाले हैं। अब वो हमें घर से निकाल देंगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने मम्मी को संभाला, पानी दिया और बोली, मम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे, फिर वही किया। दुपट्टे की गांठ खोली, कुछ पैसे दिए और बोली, जा बेटा, दुकान से 1 किलो बाजरे का आटा ला दे। मैं हंस पड़ी, मम्मी इस वक्त भी आटा? क्या इस बार उस औरत के लिए रोटी पकाओगी? मेरी बात सुनकर मम्मी थोड़ा घबरा गई, फिर बोली, जा बेटा ले आ। मैं पैसे लेकर चली गई, सोचते सोचते कि शायद आज भी ये आटा वैसे ही पड़ा रहेगा जैसे हर रोज रहता है। दुकान से लौटते वक्त मन में एक अजीब बेचैनी थी। मैं सोच रही थी, वो नई औरत कैसी होगी? क्या सच में पापा उससे शादी करेंगे? घर पहुंची तो देखा वो औरत आ चुकी थी। नाम था कविता, लगभग 27-28 साल की, मम्मी से 8 साल छोटी, स्मार्ट, स्टाइलिश, जीन्स शर्ट में, जैसे फिल्म की हीरोइन। पापा उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। मम्मी के चेहरे पर जैसे सारा रंग उड़ गया था। वो 4 साल पुराना सूट पहनकर आंगन के कोने में बैठी थी, बिल्कुल बुझी हुई। मुझे मम्मी पर बहुत तरस आया। दादी कविता को ऐसे बिठा रही थीं जैसे कोई रानी आई हो। हम सब ने मिलकर खाना खाया, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे घर में मैं और मम्मी है ही नहीं। पापा और दादी दोनों कविता के आसपास घूम रहे थे और मम्मी बस चुप, थकी हुई, टूटी हुई। रात को मैं सोचती रही, क्या सच में अब हमारी जिंदगी में कोई और आने वाली है? क्या सच में पापा हमें छोड़ देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो मम्मी क्या करेंगी? सुबह हुई, मम्मी मेरे पास आई और बोली, आज कॉलेज मत जाना, हम दोनों बाजार चलेंगे। मैं हैरान रह गई, मम्मी कभी खुद के लिए कुछ नहीं खरीदती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, वाह मम्मी, आज तो मूड बदल गया। वो भी हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन आंखों में अब भी उदासी थी। हम दोनों बाजार गए। मैंने मम्मी के लिए नए कपड़े खरीदे, एक सुंदर साड़ी, एक फैंसी सूट और नए जूते भी। मुझे लगा शायद अब मम्मी भी खुद को संभाल गई हैं। वापस आई तो देखा पापा सुबह से कविता के साथ हंसते बतियाते बैठे थे। मम्मी की आंखों में फिर आग उतर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में चली गई। पापा भी उनके पीछे चले गए और मैं वहीं बैठी सोचती रही, कब खत्म होगा ये सब। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। न मम्मी बोल रही थी, न पापा। बस मैं थी जो कमरे में लेटी छत को घूर रही थी। हर बार सोचती, शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर सुबह पहले से ज्यादा दर्द लेकर आती थी। सुबह जब नींद खुली तो आंगन में दादी की आवाज गूंज रही थी, राकेश बेटा, देखना ये कविता कितनी सुशील लड़की है, इसे बहू बना ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। पापा हंसते हुए बोले, माँ अभी वक्त आने दो। उनके लहजे में वो बात थी जो मम्मी के दिल को तोड़ गई। मम्मी ने पर्दे के पीछे से सब सुना। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने खुद को संभाला। वो अब पहले जैसी मम्मी नहीं रह गई थी, जो हर बात पर चुप हो जाती थी। अब वो अंदर ही अंदर कुछ तय कर चुकी थी। उस दिन शाम को जब पापा दुकान से लौटे तो मैंने देखा मम्मी ने पहली बार अपने बालों में कंघी की थी, हल्का सा काजल लगाया था और नई साड़ी पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उस खूबसूरती के पीछे एक डर छिपा था। पापा ने दरवाज़ा खोला तो बस एक नज़र मम्मी पर डाली और नज़रें फेर ली। वो फिर सीधे कविता की तरफ बढ़ गए। मैं सब देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मेरा बस चलता तो मैं चिल्ला देती, पापा देखिए ना, मम्मी सिर्फ आपसे प्यार करती हैं, पर आवाज़ गले में ही अटक जाती। रात के खाने पर दादी फिर वही राग अलापने लगी, नेहा, खाना खाकर बाजार से 1 किलो बाजरे का आटा ले आना, तेरे पापा को बहुत पसंद है। मैंने हैरानी से पूछा, दादी आपने भी मम्मी वाला कारोबार शुरू कर दिया? पूरा घर सन्न रह गया। पापा ने कहा, क्या मतलब? मैंने जल्दी से बात बदल दी, कुछ नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। मम्मी की आंखें मुझे डांट रही थीं कि कुछ मत बोलो। उस रात घर में पहली बार बाजरे की रोटियां बनी और सबने खाईं, सिवाय मम्मी के। वो बस रसोई के कोने में बैठी थाली सजाती रहीं, पर खुद कुछ नहीं खाया। दिन गुजरते गए, लेकिन घर की हवा अब और भारी होती जा रही थी। दादी का जहर हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था। वो बार बार पापा को याद दिलाती,
राकेश, तेरे बाद हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। इस बांझ औरत से क्या उम्मीद रखी है तू? और पापा, जो कभी मुस्कुराकर बात करते थे, अब मम्मी को देखते भी नहीं थे। मैंने देखा था, अब मम्मी का खाना पीना सब कम हो गया था। वो सारा दिन बस घर के कामों में डूबी रहती या मुझे बार बार बाहर भेजती। नेहा, जा बेटा, दुकान से 1 किलो बाजरे का आटा लिया। अब तो ये उनकी रोज की बात बन चुकी थी। कभी कभी सोचती थी, कहीं मम्मी वाकई बाजरे का गोदाम तो नहीं खोल रही। मैं खुद ही अपने मजाक पर हंस देती थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ न कुछ डर जरूर था। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो घर में माहौल कुछ अजीब था। पापा और कविता आंगन में बैठे बातें कर रहे थे, हंस हंस कर, जैसे दुनिया की कोई चिंता नहीं है। मम्मी अंदर कमरे में बैठी थीं, अंधेरा कर रखा था और उनकी सिसकियां बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं भागकर उनके पास गई और बोली, मम्मी क्या हुआ? उन्होंने बस एक ही बात कही, नेहा बेटा, दुकान से 1 किलो बाजरे का आटा ले आ, फिर बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान चली गई। अब तो दुकानदार भी मुझे पहचानने लगा था। क्या बिटिया, फिर बाजरे का आटा? मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ भैया, रोज का काम है। जब मैं लौट रही थी तब बैग थोड़ा फट गया था, पर ध्यान नहीं दिया। आधे रास्ते पहुंची थी तब मुझे बैग के अंदर कुछ हिलता महसूस हुआ, जैसे कोई चीज जिंदा हो। मैंने डरते हुए बैग खोला तो देखा अंदर एक अधमरा चिड़िया पड़ा था। मेरे हाथ कांपने लगे। डर के मारे मैंने वो चिड़िया सड़क पर फेंक दी और भागती हुई घर नहीं बल्कि पापा की दुकान पर चली गई। पापा ने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ नेहा, इतनी घबराई क्यों हो? मैं बस बोली, घर चलिए पापा, मम्मी ठीक नहीं लग रही। पापा कुछ बोले बिना मेरे साथ चल पड़े। घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था और मम्मी जमीन पर गिरी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ कांप रहे थे। पापा ने दौड़कर उन्हें संभाला और पानी पिलाया। दादी कमरे से निकली और चीखने लगी, दिनेश, अभी और इसी वक्त इस औरत को घर से निकाल दे। इसने तेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा ने गुस्से में कहा, पहले आप बताइए, आपने कहा क्या था मम्मी से? दादी बोली, मैंने तो बस इतना कहा कि अपना कमरा खाली कर दे, मैं कल कविता को इस कमरे की दुल्हन बनाऊंगी। पापा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, माँ, अब बहुत हो गया। आपने हमेशा इस घर में जहर बोया है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने घर की असली मालकिन को पहचानूं। दादी और कविता दोनों सन्न रह गई। पापा बोले, कविता, आप हमारे घर की मेहमान थी। आपके साथ वक्त अच्छा गुजरा, लेकिन अब आपको यहाँ से जाना होगा। और माँ, अब अगर आपने मेरी पत्नी या बेटी से कोई झगड़ा किया तो हम तीनों ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। पापा के ये शब्द सुनकर मैं हैरान थी। यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पापा हैं जो हमें मनहूस कहा करते थे। मम्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और दादी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। कविता ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग उठाए और चली गई। उस दिन घर में पहली बार सन्नाटा मीठा लगा, जैसे किसी तूफान के बाद सुकून की हवा चल पड़ी हो। मम्मी ने पापा की तरफ देखा और उनकी आंखों में नमी थी। शायद कई सालों बाद उन्होंने एक दूसरे को समझा था। रात को जब सब सो गए तो मैं पापा के पास गई। मैंने कहा, पापा, अगर आपने शुरू से मम्मी को इतना प्यार दिया होता तो हमें ये सब झेलना ही ना पड़ता। पापा ने सिर झुका लिया। बेटा, मैं मजबूर था, अपनी माँ के डर से। मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता था ताकि माँ अपना गुस्सा मुझ पर ना उतारे। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। मैंने मम्मी को देखा, वो चुपचाप मुस्कुरा रही थी। शायद सालों बाद उन्हें अपने प्यार की कीमत मिली थी। उस दिन के बाद घर में पहली बार थोड़ी शांति थी। न झगड़े की आवाज़, न चीख, न ताने, बस एक अजीब सी खामोशी जो सुकून भी दे रही थी और डर भी। मुझे डर इस बात का था कि कहीं ये सुकून ज्यादा दिनों का मेहमान न हो। मम्मी अब सामान्य लग रही थी। वो फिर से काम में लग गई। झाड़ू, पोछा, खाना, सब कुछ जैसे पहले। लेकिन उनके चेहरे पर अब एक अलग ही सुकून था। शायद ये वही सुकून था जो सालों की तकलीफ के बाद मिलता है। पापा अब मम्मी से प्यार से बात करने लगे थे। पहली बार देखा कि उन्होंने खुद से मम्मी को शालिनी कहकर बुलाया। मम्मी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो कुछ बोली नहीं, बस उनके चेहरे पर जैसे सालों पुराना दर्द उतर गया हो। मैं सोच रही थी, क्या वाकई सब अब ठीक हो गया, या ये तूफान से पहले की खामोशी है? धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता गया। दादी अब ज्यादा बोलती नहीं थी,
ज्यादातर समय अपने कमरे में बैठकर माला जपती। कभी कभी उनकी आंखों में एक जलन सी दिखती थी, पर अब पापा उन्हें जवाब देने लगे थे, इसलिए दादी भी समझ गई कि उनका वश अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन मम्मी मेरे कमरे में आई, कहने लगी, नेहा बेटा, आज तू कॉलेज मत जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने पूछा, क्या हुआ मम्मी? वो बोली, तेरे पापा पहले जैसे नहीं रहे, उनका दिल अब सच में हमारे लिए पिघल गया है। मैं मुस्कुरा दी, मम्मी देखा ना, भगवान ने हमारी सुन ली। वो हंस दी, लेकिन उसी हंसी के पीछे कुछ छिपा था। उन्होंने कहा, नेहा, अब तू थोड़ा समझदार हो गई है, तो मैं तुझे एक बात बताती हूँ जो मैंने अब तक तुझसे छिपाई थी। मैंने ध्यान से उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द मेरे दिल तक जा रहा था। वो बोली, बेटा, जिस दिन तू बाजरे का आटा लेने गई थी ना, और तेरे बैग में वो अधमरी चिड़िया निकली थी, वो सब यूं ही नहीं था। मैं चौंक गई। क्या मतलब मम्मी? उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उस दिन मैंने उस दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए एक तावीज़ ले ले जो मेरे घर के झगड़े खत्म कर दे। उस दुकानदार के पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं, वो आटे पर दम करते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं 40 दिन तक 1 किलो बाजरे का आटा लाऊं और उसे छत पर जाकर पक्षियों को डाल दूं, तो घर के सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं ध्यान से सुन रही थी। मम्मी आगे बोली, और 40वें दिन बाबा जी एक अधमरा पक्षी देंगे, जिसे अगर मैं अपनी सास को खिला दूं तो वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। मेरी रूह कांप गई। क्या मम्मी, आप सच में ऐसा करने वाली थीं? मम्मी ने आंखें झुका ली। नहीं बेटा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जब तूने वो चिड़िया रास्ते में फेंक दी ना, तो मुझे लगा जैसे भगवान ने मुझे पाप करने से रोक लिया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, मुझे तो लगा था कि अब मेरे 40 दिन के कर्म अधूरे रह जाएंगे, पर देखना, उसी के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तेरे पापा का दिल भी बदल गया, दादी भी चुप हो गई। शायद बाबा जी का नहीं, बल्कि भगवान का असर हुआ। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, मम्मी, आपको पता है उस दुकानदार ने मुझसे क्या कहा था? वो हैरान हुई। क्या? मैं बोली, उसने कहा था, कोई तावीज़ या जादू कुछ नहीं होता, बस अगर कोई औरत 40 दिन तक अपने घरवालों से झगड़ा ना करे तो घर अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि अगर एक इंसान भी झगड़ा करना बंद कर दे तो दूसरा भी आखिर कब तक लड़ सकता है। मम्मी सुनती रही, फिर मुस्कुरा दी। सच कहती है तू बेटा, शायद यही असली तावीज़ था। मैंने मम्मी का हाथ थामा। मम्मी, आपको जादू नहीं, आपके प्यार ने घर को जोड़ा है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उस रात पापा भी देर से घर लौटे। उनके चेहरे पर अब वो पुराने गुस्से की झलक नहीं थी। उन्होंने आते ही मम्मी से कहा, शालिनी, तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब से मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मम्मी ने उनकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी, पर होठों पर मुस्कान भी। मैंने दोनों को देखा और सोचा, कभी-कभी भगवान देर से सुनता है, पर जब सुनता है तो बहुत कुछ बदल देता है। धीरे धीरे घर का माहौल सच में बदलने लगा। पापा अब हर सुबह मम्मी की चाय खुद लेते, मुझसे बात करते, हंसते। दादी अब ज्यादा बाहर नहीं आती, वो शायद अपने किए पर पछता रही थी। एक दिन पापा ने कहा, शालिनी, कल हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। मम्मी ने बोला, मुझे क्या हुआ? पापा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा इलाज करवाना है, ताकि तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस पापा की आंखों में देखा और सिर झुका लिया। शायद वो समझ गईं कि अब वक्त ने करवट ले ली है। कई महीने गुजर गए। घर में अब हंसी की आवाज़ें लौट आई थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मम्मी का चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा था। एक दिन पापा मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गए और जब लौटे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पापा ने कहा, नेहा, तेरी मम्मी माँ बनने वाली है। मैं अवाक रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद ये चमत्कार हुआ है। मम्मी रो रही थी। पापा ने उन्हें सीने से लगा लिया। वो बोले, देखा शालिनी, भगवान ने हमारी सुन ली। और कुछ महीनों बाद घर में एक नन्हा सा बेटा आया। हम सबकी दुनिया बदल गई। मम्मी ने उसे गोद में लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पापा ने मुझसे कहा, देख बेटा, तेरी मम्मी ने हमेशा सब्र किया।
अगर उस दिन वो लड़ाई करती तो शायद आज ये खुशी कभी न मिलती। मैं मुस्कुराई। हाँ पापा, अब समझ में आया कि ताबीज़ नहीं, माँ का प्यार ही असली जादू होता है। और उस दिन मुझे एहसास हुआ, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत दर्द देती है ताकि हम उसकी कीमत समझ सकें। अगर सब्र और प्यार साथ हों तो सबसे टूटे हुए घर भी दोबारा बस सकते हैं। जब मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ तो पूरा घर जैसे फिर से जिंदा हो गया। जहाँ पहले हर कोने में झगड़ों की आवाज़ गूंजती थी, अब वहाँ बच्चे की किलकारियाँ सुनाई देने लगी। मैंने पहली बार देखा कि मेरी मम्मी की मुस्कान कितनी प्यारी लगती है जब वो सच में खुश होती हैं। वो हर पल अपने बेटे को गोद में लेकर गुनगुनाती रहती, सो जा मेरे लाल। और उनकी आंखों में वो सुकून था जो सालों तक गायब रहा था। पापा भी अब बहुत बदल चुके थे। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले भाई के गालों को चूमते और जाते जाते मम्मी से कहते, कुछ चाहिए तो बता देना, अब कोई कमी नहीं रहेगी। बस मम्मी मुस्कुरा देती और उनके जाते ही मेरी तरफ देखकर बोली, देख नेहा, जब औरत सब्र करती है तो भगवान उसे सबसे बड़ी नेमत देता है। मैंने सिर हिलाया। हाँ मम्मी, अब मुझे सब समझ में आ गया है। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या यही वो घर है जहाँ कभी रोज लड़ाई होती थी, जहाँ पापा हमें मनहूस कहते थे। अब वही पापा मेरी मम्मी के लिए सुबह चाय बनाते हैं और दादी के कमरे में जाकर उनका हाल पूछते हैं। हाँ, दादी अब बहुत बदल गई थीं। कविता आंटी के जाने के बाद वो खुद में खो सी गई थीं। शायद उनके अंदर भी पछतावा था। वो अक्सर मम्मी को देखती और चुप रह जाती। एक दिन उन्होंने खुद मम्मी के हाथ से पानी लिया और बोली, शालिनी, मुझे माफ़ कर दे। मम्मी की आंखें भर आईं। वो कुछ बोले बिना दादी के पैरों में झुक गईं। उस पल मैंने महसूस किया कि असली ताकत माफ़ करने में होती है। अगर मम्मी चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन उन्होंने बदले की जगह प्यार चुना। और शायद यही वजह थी कि अब हमारा घर फिर से एक परिवार बन गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मैं कॉलेज से निकलकर अब जॉब करने लगी थी। घर के हालात भी अच्छे हो गए थे। पापा की स्टेशनरी की दुकान अब बड़ी दुकान में बदल गई थी। हमारे घर में अब हंसी की गूंज थी। भाई की मासूम हरकतें, मम्मी की डांट और पापा के ठहाके। कभी कभी मैं सोचती थी, अगर उस दिन मम्मी हार मान लेती तो शायद आज ये सुकून हमारे नसीब में नहीं होता। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैं दुकान पर पापा से मिलने गई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आ गई मेरी शेरनी बेटी, आज बहुत थक गई होगी ना। मैं हंस दी। हाँ पापा, काम तो बहुत था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, चल घर चलते हैं, आज तेरी मम्मी ने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है, बाजरे की रोटी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वो बाजरे का आटा जो कभी हमारे घर में झगड़ों का बहाना बनता था, आज प्यार की निशानी बन चुका था। कभी मम्मी उसी आटे के बहाने मुझे बाहर भेजती थीं ताकि मैं झगड़े न सुनूं, और अब वही आटा हमारे घर की सबसे प्यारी डिश बन गया था। घर पहुंचकर देखा, मम्मी ने रसोई में पूरी मेहनत से खाना बनाया था। भाई वहीं खेल रहा था और दादी हौले हौले राम का नाम ले रही थीं। घर की हवा अब सच में बदल चुकी थी। मैंने सोचा, जब घर में प्यार होता है तो दीवारें भी मुस्कुराने लगती हैं। रात को खाना खाते वक्त मम्मी बोली, नेहा बेटा, तू अब बड़ी हो गई है, तेरी शादी की बात करनी चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, अभी तो बस मुझे आप सबके साथ रहना है। पापा हंस पड़े। अरे, हर बेटी को एक दिन तो अपने घर जाना ही होता है। मैंने बोला, पापा, अगर हर पापा आपकी तरह बदल जाएं तो कोई बेटी घर छोड़ना ही ना चाहे। पापा की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी मम्मी ने मुझे बदल दिया। वो जो सब्र, वो जो प्यार उन्होंने दिखाया, उसने मुझे इंसान बना दिया। मम्मी मुस्कुरा दी। नहीं राकेश, इंसान पहले भी थे आप, बस हालात ने आपको कठोर बना दिया था। उस रात जब सब सो गए, मैं छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मैंने सोचा, ये वही छत है जहाँ कभी मम्मी ताबीज़ के भरोसे पक्षियों को दाना डालती थीं और अब वहीं से बच्चे की हंसी की गूंज जाती है। कितना बदल गया सब कुछ। कभी ये घर नफ़रतों से भरा था, अब यहाँ हर कोने में मोहब्बत बसती है। कभी पापा की आवाज़ डर देती थी, अब वही आवाज़ सुबह हमें मुस्कुरा कर जगाती है। कभी मम्मी की आंखों में आंसू रहते थे, अब वहाँ सिर्फ चमक है।
जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान सब्र और प्यार से काम ले तो कोई रिश्ता कभी नहीं टूटता। वो दिन अब दूर चला गया जब मैं मनहूस कहलाती थी। अब पापा मुझे लकी बेटी कहते हैं। मम्मी कहती हैं, अगर नेहा उस दिन हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद हमारा घर कभी नहीं बसता। और मैं सोचती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस मम्मी की तरह चुप रहना और सही वक्त का इंतजार करना सीखा। कुछ महीने बाद पापा ने अपनी दुकान का नाम बदलकर नेहा स्टेशनरी कर दिया। जब बोर्ड लगा तो मैं हंस पड़ी। पापा, ये क्या? उन्होंने कहा, इस घर को तूने संभाला है, नाम तेरा ही होना चाहिए। उस दिन मुझे लगा मेरे बचपन का दर्द अब मिट गया है। जो घर कभी मुझे डर देता था वही अब मेरी पहचान बन गया था। रात को मैं अपने छोटे भाई को गोद में लेकर सोई। वो मासूम सा मेरे सीने से लगकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी नन्ही उंगलियां थामी और मन ही मन कहा, कभी भी किसी औरत को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि जब वो चुप होती है तो समझ लो कि वो अपने घर को बचाने की तैयारी कर रही है। अब मेरा छोटा भाई 3 साल का हो चुका था। घर में उसकी शरारतें हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती। कभी वो दादी की माला खींच लेता, कभी पापा की चप्पल छिपा देता और फिर भागकर मुझसे लिपट जाता। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं हंस पड़ती और उसके बाल सहलाती। जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी। घर की दीवारें जो कभी गुस्से की गूंज से कांपती थीं, अब हंसी और सुकून से भर चुकी थीं। मम्मी फिर से पहले जैसी बन गई थीं। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। वो हर सुबह पूजा करतीं, फिर मुझसे कहतीं, नेहा, आज तेरे लिए पराठे बनाए हैं, ज़रूर खा लेना। मम्मी की आवाज़ अब मेरे लिए सुकून बन गई थी। हर दिन ऐसा लगता था जैसे हम कोई नया जीवन जी रहे हों। कभी कभी सोचती थी, भगवान ने शायद अब हमारी किस्मत बदल दी है। मैं अब नौकरी करने लगी थी, शहर के एक छोटे ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट पर। पहले दिन जब ऑफिस गई तो मम्मी की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा था, बेटा, अगर तू ईमानदारी और सब्र से काम करेगी तो जिंदगी में कभी कुछ कमी नहीं रहेगी। उनके वो शब्द मेरे लिए मंत्र बन गए। मैंने काम शुरू किया। धीरे धीरे सबने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता गया। हर शाम जब घर लौटती तो भाई दौड़कर मुझसे लिपट जाता। दीदी, तो आज कितनी देर से आई? मैं उसे गोद में उठाकर कहती, अब कभी देर नहीं करूंगी। एक दिन ऑफिस में मेरी मुलाकात अमित से हुई। वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था। सीधा साधा, मुस्कुराने वाला और बहुत समझदार। पहले तो बस हल्की सी दोस्ती हुई, फिर वो अक्सर मेरी मदद करने लगा। कभी कंप्यूटर की फाइल ठीक कर देता, कभी मुझे पानी की बोतल पकड़ाकर कह देता, ज्यादा काम मत किया कर, थक जाती होगी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। हम लंच साथ करने लगे और एक दिन उसने पूछा, नेहा, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं करती? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने देखा है गुस्सा इंसान को तोड़ देता है। जो बोलकर नहीं सुलझता वो चुप रहकर अपने आप ठीक हो जाता है। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम बहुत अलग हो नेहा। आज के ज़माने में ऐसी सोच कम मिलती है। उसके बाद सुनकर मेरे मन में एक सुकून उतर आया। शायद किसी ने पहली बार मेरी शांति को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत समझा था। घर पर मम्मी पापा अब मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। एक दिन मम्मी बोली, बेटा, तेरे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, बैंक में काम करता है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मम्मी, अगर कभी मैं किसी को पसंद करूं तो बताऊं? मम्मी ने मुझे देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, हमें तेरे फैसले पर भरोसा है। वो सुनकर मेरे मन में राहत मिली, क्योंकि अब मैं अपने दिल की बात करने की हिम्मत जुटा रही थी। कुछ हफ्तों बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी, अमित नाम का एक लड़का है ऑफिस में, वो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है वो मुझे समझता है। मम्मी कुछ देर तक चुप रहीं, फिर बोली, अगर तेरे पापा मान गए तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन पापा के सामने बात रखना आसान नहीं था। शाम को जब पापा दुकान से लौटे तो मैं हिम्मत करके उनके पास गई। पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। पापा ने अखबार नीचे रखा। बोल बेटा। एक लड़का है, अमित, वो मेरे ऑफिस में काम करता है और
मुझे वो पसंद है। पापा कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, तूने बताया अपनी मम्मी को? हाँ पापा, और उन्होंने कहा कि अगर आप मान जाएं तो ठीक है। पापा उठे, मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, नेहा, मैं वही पापा नहीं हूं जो कभी तेरे सपनों को तोड़ देता था। अगर तेरा दिल कहता है कि वो लड़का अच्छा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मैंने पापा के गले लगकर कहा, पापा, अब आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। उस रात मम्मी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, भगवान सबका वक्त बदल देता है। जो कभी तुझे मनहूस कहते थे, आज वही तेरे फैसले पर गर्व कर रहे हैं। मैंने कहा, मम्मी, ये सब आपके सब्र का फल है। आपने कभी बदला नहीं लिया, बस चुपचाप सब सहा। शायद इसलिए आज हमारा घर इतना खूबसूरत है। मम्मी ने मेरे बालों में हाथ फेरा और बोली, नेहा, याद रख, औरत का सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने घर को संभालने की ठान ली, उसे भगवान भी हारने नहीं देता। उस रात मैं देर तक छत पर बैठी रही। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान तारों से भरा था। मैं सोच रही थी, कैसे एक वक्त था जब मैं उस घर में घुटन महसूस करती थी और अब वही घर मेरी ताकत बन गया था। नीचे से मम्मी की आवाज़ आई, नेहा, नीचे आ जा बेटा, ठंडी बढ़ रही है। मैं मुस्कुरा दी, आ रही हूँ मम्मी। और उसी मुस्कान में मेरी पूरी जिंदगी का सुकून छिपा था। अगले ही महीने अमित और उसका परिवार हमारे घर मिलने आए। मम्मी ने पूरे घर को जैसे त्योहार की तरह सजा दिया था। दीवारों पर नई पेंटिंग, फर्श पर साफ सुथरा कार्पेट और रसोई से खुशबू आ रही थी, पकौड़े, चाय और मिठाई की। मैं ऊपर के कमरे में बैठी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मम्मी बार बार ऊपर आकर कहती, थोड़ा मुस्कुरा ले बेटा, पहली मुलाकात में सादगी भी जरूरी होती है। मैंने शीशे में खुद को देखा। साधारण पीच कलर का सूट पहना था, हाथ में मम्मी का दिया कड़ा और कानों में उनकी पुरानी झुमके, चेहरे पर हल्का सा काजल और आंखों में हिचकिचाहट। नीचे से हंसी की आवाजें आ रही थीं। दादी की भी आवाज थी, अमित बेटा, तू तो बहुत सुलझा हुआ लगता है, हमारी नेहा भी बहुत समझदार है। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी, सबकी नजरें एक पल के लिए मुझ पर ठहर गईं। पापा ने मुस्कुराकर कहा, आ बेटा, ये है अमित और उनके माता पिता। मैंने झुककर सबको नमस्ते किया। अमित ने भी हल्के से सिर झुकाया और उसकी आंखों में वही सादगी थी जो पहली मुलाकात में थी। चाय नाश्ता हुआ, बातें हुईं। अमित की मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ आंटी, बस इतना कि घर का स्वाद खराब ना हो। सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद अमित और मैं छत पर जाकर कुछ देर बात करने लगे। वो बोला, नेहा, तुम्हारा घर बहुत सुकून भरा है। मैंने हंसते हुए कहा, अगर तुम कुछ साल पहले आते तो यही घर तूफान जैसा लगता। वो मुस्कुराया, फिर तो लगता है तूने इस घर को सुकून बनाना सीख लिया है। मैंने सिर हिलाया, नहीं मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने। शाम को जब सब चले गए तो घर में एक मीठा सा सन्नाटा था। मम्मी ने मुझे गले से लगाया, बेटा, मुझे लगता है भगवान ने तेरे लिए सही साथी भेजा है। मैंने कहा, हाँ मम्मी, अमित वैसा ही है जैसा आप चाहती थीं, शांत, समझदार और अपने परिवार की इज्जत करने वाला। कुछ ही हफ्तों में हमारी सगाई हो गई। दादी की आंखों में चमक थी, पापा की आंखों में गर्व और मम्मी के चेहरे पर सुकून। सगाई के दिन जब पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो बोले, नेहा, आज मुझे लगता है कि तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं पापा, आपकी सबसे बड़ी जीत मम्मी है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मम्मी हर चीज़ खुद देखती, साड़ी का रंग, मिठाई का स्वाद, गहनों की चमक। कभी कभी मैं कहती, मम्मी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। वो हंसकर कहती, अब तो मेरा सपना पूरा हो रहा है, थकान कैसी। शादी के दिन पूरा घर रोशनी से चमक रहा था। आंगन में फूलों की सजावट थी और मेरे मन में मिले जुले जज्बात, खुशी भी, डर भी। जब पापा ने मुझे दुल्हन के रूप में देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज मेरी छोटी सी नेहा इतनी बड़ी हो गई, जो कभी आंगन में रोती बैठी रहती थी वो आज दुल्हन बन गई है। मम्मी ने धीरे से कहा, राकेश, अब मत रुलाओ वरना मेकअप खराब हो जाएगा। सब हंस पड़े। वो शादी सिर्फ मेरे और अमित की नहीं थी,
वो हमारे पूरे परिवार की नई शुरुआत थी। दादी ने खुद मेरे हाथ में कलीरा बांधा और कहा, बेटा, तू हमेशा अपने घर को ऐसे ही संभालना जैसे तेरी माँ ने संभाला। मेरी आंखें नम हो गईं। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो वहां भी बहुत प्यार मिला। अमित की माँ ने कहा, नीहा, अब ये भी तेरा घर है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, जी आंटी, मैं इसे भी अपने पुराने घर जैसा ही बनाऊंगी, जहां प्यार और सुकून हो। दिन बीतते गए। अमित बहुत समझदार पति निकला। वो हर छोटी बड़ी बात में मेरी राय लेता, मुझे इज्जत देता और हमेशा मुस्कुराकर कहता, नीहा, तू मेरी जिंदगी की शांति है। कभी कभी रात को मैं बालकनी में बैठती, आसमान की तरफ देखती और सोचती, कितना लंबा सफ़र तय किया मैंने। कभी मैं उस घर में डर से सिमट जाती थी जहां रोज झगड़े होते थे, और आज मैं एक ऐसे घर में हूं जहां हर दिन प्यार की खुशबू है। एक दिन मम्मी का फोन आया, बेटा, तेरा भाई तुझे बहुत याद कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मम्मी, जल्दी आ रही हूं, उसे कहना दीदी अब भी उसकी फेवरेट बाजरे की रोटी बनाती है। कुछ दिन बाद मैं मायके गई। घर के दरवाजे पर पापा खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, आ गई मेरी लाडो। मम्मी ने मुझे गले लगाया और भाई दौड़ता हुआ बोला, दीदी तू कब तक रहेगी? मैंने कहा, बस जितना तू चाहे। उस रात जब सब सो गए तो मैं मम्मी के पास बैठी। वो बोली, नीहा, अब तू भी माँ बनना सीखेगी। मैं मुस्कुरा दी, मम्मी, मैंने तो माँ होना तुमसे ही सीखा है। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने कहा, मम्मी, अगर कभी जिंदगी में मुश्किल आए तो मैं भी वही करूंगी जो आपने किया था, सब्र और चुप्पी से उसे जीत लूंगी। उन्होंने मेरा माथा चूमा, बेटा, यही सीख किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये बस जिंदगी सिखाती है। शादी को अब 2 साल हो चुके थे। अमित के साथ मेरी जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को समझते थे। कभी कभी मैं सोचती थी, अगर मेरे पापा और मम्मी ने भी यूं ही एक दूसरे को समझा होता तो शायद वो दर्द हमें कभी नहीं झेलना पड़ता। पर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर रिश्ता कुछ परीक्षाओं से गुजरता है, और मेरी जिंदगी की परीक्षा भी जल्दी आने वाली थी। अमित का छोटा भाई सुमित अपने शहर से पढ़ाई छोड़कर हमारे साथ रहने आ गया था। शुरुआत में सब ठीक था। वो मुझसे भाभी भाभी कहकर बहुत प्यार से बात करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर अमित के कान भरने लगा। भैया, भाभी तो अब बहुत बदल गई हैं, बस अपनी मम्मी की तरह बोलती रहती हैं। अमित पहले हंसकर टाल देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस से लौटकर वो बहुत चुप था। मैंने पूछा, क्या हुआ अमित? वो बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हूं। पर मुझे महसूस हुआ कि उसके मन में कुछ है। रात को खाने के बाद उसने कहा, नीहा, माँ कह रही थी कि तू अब पहले जैसी नहीं रही। घर के कामों पर ध्यान नहीं देती और सुमित से भी बातों में थोड़ा रूखापन रखती है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अमित, मैं तो हर दिन वही करती हूँ जो पहले करती थी, सुमित शायद गलत समझ रहा है। वो बोला, नेहा, मैं बस चाहता हूं कि घर में सब खुश रहें। उसकी बात में कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन उसके लहजे में अब पहले वाली नरमी नहीं थी। उस रात मैं देर तक नहीं सो पाई। मुझे वो सारे पुराने दिन याद आने लगे, जब मेरे पापा भी दादी की बातों में आकर मम्मी से दूर हो गए थे। क्या अब मेरी जिंदगी भी उसी राह पर जा रही है? सुबह जब उठी तो मन बहुत भारी था। मम्मी की बातें याद आईं। बेटा, अगर कभी शादी के बाद हालात बिगड़े तो गुस्से में कुछ मत कहना। जो चुप रहता है वो जीतता है। मैंने खुद को संभाला। अगले कुछ दिन मैंने और भी ध्यान रखा। घर, ससुराल वाले, सबका ख्याल रखा। अमित भी समझने लगा कि शायद गलती उसकी नहीं, गलतफहमी बस फैलाई जा रही थी। लेकिन सुमित की हरकतें बढ़ती जा रही थी। वो कभी मुझसे रूखा बोल देता, कभी जानबूझकर मुझे नीचा दिखाता। फिर एक दिन वो बहुत बड़ी बात कह गया, भाभी, आप भी तो अपनी मम्मी जैसी हैं, पहले प्यार दिखावा और बाद में हुक्म चलाना। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल फट गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगी। अमित घर आया। मैं चुप थी, कुछ नहीं बोली। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने बस कहा,
कुछ नहीं अमित, बस सिर दर्द है। अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी, लेकिन बाहर से खुद को संभाल रही थी। अगले दिन जब मम्मी का फोन आया तो उनकी आवाज़ सुनते ही आंखों से आंसू बह निकले। मम्मी, अब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा पहले आपके साथ हुआ था। वो बोली, क्या हुआ बेटा? मैंने सब बताया। मम्मी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नेहा बेटा, तू वही कर जो मैंने किया था, सब्र, बस सब्र। मैंने कहा, मम्मी पर मैं डरती हूं कहीं अमित भी पापा की तरह। मम्मी ने बीच में ही कहा, नहीं बेटा, अमित वैसा नहीं है। अगर तू सच्चे दिल से अपने घर को बचाना चाहती है तो भगवान तेरा साथ देगा। उनकी आवाज़ में वो आत्मविश्वास था जिसने मुझे दोबारा मजबूत कर दिया। उसके बाद मैंने घर में कभी तकरार नहीं की। अमित के लिए वही करती रही जो पहले करती थी। सुमित जब कुछ बोलता मैं बस मुस्कुराकर टाल देती। धीरे धीरे अमित को भर दिखने लगा। एक दिन उसने खुद देखा कि सुमित मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा था। वो बोला, सुमित, तूने झूठ क्यों बोला? भाभी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। सुमित गुस्से में चला गया और उस दिन पहली बार अमित मेरे सामने आया और बोला, माफ कर दे नेहा, मैं तुझ पर शक करने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, अमित, मैंने तो बस वही किया जो मेरी मम्मी ने सिखाया था, कभी भी घर के रिश्तों को टूटने मत देना। वो बोला, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, मजबूत और दिल की साफ। उस दिन मुझे फिर एहसास हुआ कि सब्र कभी बेकार नहीं जाता। अगर मैं भी गुस्से में आकर जवाब देती तो शायद मेरा रिश्ता भी उसी राह पर चला जाता जहां मेरी मम्मी का रिश्ता कभी पहुंचा था। अगले ही महीने सुमित अपने कॉलेज लौट गया। घर में फिर से वही सुकून लौट आया। अमित ने मेरे लिए नया फ़ोन लाया और कहा, तू बहुत समझदार है नेहा, मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। उस पल मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने सोचा, इतने सालों में वक्त ने मुझे सिखाया है कि रिश्ता जीतने का सबसे आसान तरीका है प्यार, चुप्पी और सब्र। रात को जब अमित सो गया तो मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद मम्मी, आपने जो सिखाया वही मेरे घर को बचा गया। नीचे से अमित की माँ की आवाज़ आई, नेहा, कल सुबह नाश्ते में बाजरे की रोटी बना लेना, तेरे ससुर को बहुत पसंद है। मैं मुस्कुरा दी, जी माँ, ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे होठों से निकला, बाजरे की रोटी, जो कभी मेरे घर की लड़ाई की पहचान थी, अब मेरे दोनों घरों की मोहब्बत की निशानी बन चुकी थी। समय उड़ता गया। पल भर में 3 साल बीत गए। जिंदगी अब पूरी तरह संभल चुकी थी। घर में सुकून, प्यार और अपनापन था। अमित अब ज्यादा जिम्मेदार हो गया था और मैं अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। धीरे धीरे वक्त ने हमें एक नई खुशी दी। मैं माँ बनने वाली थी। जब डॉक्टर ने यह खबर दी तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने फिर से मेरी मम्मी की कहानी दोहरा दी हो, जहां दर्द के बाद सुकून आता है। अमित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा, आज तूने मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, अमित, मुझे लगता है भगवान हमें वही देता है जो हम देने के काबिल बन जाते हैं। वो हंस पड़ा, फिर तो बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि तूने मुझे सुकून देना सिखाया है। मेरी प्रेगनेंसी के दिनों में मम्मी मेरे पास आ गई। घर में उनकी मौजूदगी ने मुझे बचपन की याद दिला दी। वो हर सुबह मेरे बालों में तेल लगाती, फिर कहती, बेटा, अब तो समझेगी कि माँ होना क्या होता है। कभी कभी मैं मम्मी की गोद में सिर रख देती। मम्मी, अगर आपने उस वक्त हार मान ली होती तो शायद आज मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाती। वो मुस्कुरा देती, बेटा, जिंदगी में हार वही मानते हैं जो खुद पर भरोसा खो देते हैं। जिसे अपने प्यार पर यकीन हो वो किसी तूफान से नहीं डरता। 9 महीने बाद भगवान ने हमारे घर एक नन्ही परी भेजी, मेरी बेटी। जब मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया तो मेरे दिल में एक ही ख्याल आया, अब मैं भी वही बन गई हूँ जो मेरी मम्मी थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी हुई थी। अमित की आंखों में भी नमी थी। उसने कहा, नेहा, हमारी बेटी बिल्कुल तेरी तरह लगती है। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर इसे भी सब्र और प्यार की पहचान बनाऊंगी। दिन बीतते गए, मेरी बेटी बड़ी होती गई। हर बार जब वो रोती तो मैं उसे वही लोरी सुनाती जो मम्मी मुझे सुनाया करती थी, सो जा मेरे लाल। और हर बार मेरी आंखों में मम्मी की तस्वीर उभर आती। एक दिन मैं बालकनी में बैठी थी, बेटी मेरी गोद में सो रही थी। तभी मम्मी का फोन आया। वो बोली, कैसी है मेरी नानी बनने वाली बेटी? मैं हंस पड़ी। मम्मी, अब मैं समझ गई कि आपने इतना सब कैसे सहा था। माँ होना कोई आसान काम नहीं है। मम्मी बोली, बेटा,
माँ वो होती है जो खुद टूट कर भी अपने घर को जोड़ती है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है। मैंने उनकी बात दिल से महसूस की। अब मैं अपनी बेटी को वही सिखाना चाहती थी जो मम्मी ने मुझे सिखाया था, कि जिंदगी में सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है और प्यार सबसे बड़ा जादू। एक शाम मैं रसोई में थी, अमित ने पीछे से आकर पूछा, क्या बना रही हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अंदाजा लगाओ। वो बोला, बाजरे की रोटी। हम दोनों हंस पड़े। मैंने कहा, हाँ, वही बाजरे की रोटी जो कभी झगड़ों की वजह थी, आज हमारे प्यार का स्वाद है। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। अमित ने बेटी को गोद में लिया और कहा, नेहा, मैं चाहता हूं कि ये हमारी तरह ही सुकून भरी जिंदगी जिए। मैंने कहा, जरूर, लेकिन इसके लिए इसे अपनी नानी की तरह सब्र सिखाना होगा। वो बोला, फिर तो हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत है। रात को सब सो गए। मैं खिड़की के पास बैठी थी, हवा बालों को छू रही थी और आसमान में वही पुराने तारे चमक रहे थे। मुझे बचपन का आंगन याद आया, जहां पापा और मम्मी की चीखें गूंजती थी और मैं किताब लेकर आंसू पूंछती बैठी रहती थी। अब मैं ही एक माँ बन चुकी थी। मेरे पास वो बेटी थी जो मेरी उम्मीद बन गई थी, और मेरे पास वो सबक थे जो मम्मी ने अपने दर्द से सीखे थे। मैंने धीरे से अपनी बेटी के माथे को चूमा और मन ही मन कहा, बेटा, अगर कभी जिंदगी में मुश्किलें आएं तो गुस्सा मत करना, बस सब्र रखना, क्योंकि सब्र ही वो ताबीज है जो हर टूटे घर को जोड़ देता है। नीचे से मम्मी की हंसी की आवाज आई, नेहा, तुझे याद है ना, कल तेरी बेटी का नामकरण है, क्या नाम सोचा है? मैं मुस्कुराई, हाँ मम्मी, सोच लिया है, शांति। मम्मी हंसती, बहुत अच्छा नाम रखा है। मैंने कहा, क्योंकि यही तो हमारी 3 पीढ़ियों की कहानी है मम्मी, पहले लड़ाई, फिर सब्र और आखिर में शांति। और अगले दिन जब सबने मेरी बेटी का नाम सुना तो सबकी आंखों में खुशी थी। पापा ने कहा, नेहा, तेरी बेटी का नाम ही हमारी कहानी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा, अब ये घर हमेशा शांति में रहेगा। और उस दिन मैंने महसूस किया कि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में प्यार और सब्र हो तो हर तूफान झुक जाता है।